हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें लेंथ निकालना है तारपुलिन का, ठीक है। जिसमें क्या दिया हुआ है कि जो तारपुलिन है वो 3 मीटर वाइड है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, जो टेंट, जो कॉनिकल टेंट है उसका हाइट 8 मीटर है, उसका रेडियस 6 मीटर है, ठीक है। और बाकी जो 20 सेंटीमीटर है वो वेस्टेज में जा रहा है, जैसे स्टिचिंग या फिर कटिंग में, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर क्या वेस्टेज जा रहा है। तो हमें निकालना है कि कितना लेंथ का तारपुलिन होगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए, हमें कितने लेंथ का तारपुलिन होगा ये मालूम करने के लिए, अगर हमें ये मालूम हो जाए कि जो कोनिकल टेंट है उसकी एरिया कितनी है, अगर कोनिकल टेंट की एरिया हमें मालूम चल जाए तो उतना ही हमको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ तारपुलिन चाहिए उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे कोनिकल टेंट का, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 8 मीटर, है ना। तो लिख लेंगे हाइट दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 6 मीटर का। ये दो चीज़ गिवन है। अब देखिए, आपको पता होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। ये होता है पाई की वैल्यू 22/7 होता है, पता ही है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू को 3.14 लेना है, ठीक। अब देखिए इसमें रेडियस भी दिया हुआ है, एल निकालना हमको। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। तो एल कैसे निकलता है, एल इक्वल टू होता है अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब वैल्यू रख लेते हैं, रेडियस दिया हुआ था कितना 6 का स्क्वायर हो गया, हाइट दिया हुआ 8 मीटर, 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर 64। ऐड कर लेते हैं 36 प्लस 64 100, 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का, इसका है 10 का है। तो 10 मीटर क्या हो गया इसका स्लैंट हाइट कितना हो गया 10 मीटर। अब निकाल लेते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल होता ही है। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हमको 3.14, आर दिया हुआ है 6 मीटर, लेंथ मतलब स्लैंट हाइट निकाल ही चुके हम लोग 10, ठीक है। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते क्या आता है 188.40 मीटर स्क्वायर, या ऐसे में ये भी लिख सकते हैं 188.4 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको तो इतना पता चलेगा कि इतने एरिया का तारपुलिन चाहिए हमको टेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो इसकी एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू कर्व सरफेस इक्वल टू लेंथ ऑफ तारपुलिन, ये होगा क्या होगा
हमको ये पता है कि एरिया ऑफ तारपुलिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क सरफेस एरिया ऑफ टेंट। सिंपल। यानी कि जितना एरिया तारपुलिन का होगा उतना ही उतने कितना होगा इसके, जितना एरिया टेंट का होगा उतना ही इसका तारपुलिन की एरिया होगी। अब तारपुलिन किस शेप में है, तारपुलिन रेक्टेंगुलर शेप में है, क्योंकि हमको पता है कि जब क्वेश्चन देखे होंगे तो उसका वाइड दिया हुआ है कितना, 3 मीटर। ठीक है, तो हमको लेंथ निकालना है। ठीक है, तो ये किस शेप में होगा कपड़ा, इसका रेक्टेंगुलर शेप में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब एरिया तारपुलिन क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, का सरफेस ऑफ टेंट 188.4। ठीक है, अब हमको लेंथ पता होना चाहिए कि कितना है। तो देखिए लेंथ निकालने के लिए हमको सबसे पहले लेंथ निकालने के लिए देखिए 20 सेंटीमीटर जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये वेस्टेज जा रहा है ना, ये वेस्टेज जा रहा है। यानी कि टोटल लेंथ में हम लोग को इतना निकाल लेना होगा, है कि नहीं। हमको 20 सेंटीमीटर का वेस्टेज जा रहा है तो टोटल लेंथ में से हमको 20 सेंटीमीटर निकाल लेना है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले सारी चीज़ें हमारे किस में, मीटर में है, तो हमको 20 सेंटीमीटर को भी क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 20 सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट कर लिए 20 बाई क्या करते हैं, इसको मीटर कन्वर्ट करते हैं, तो 0 जो कट गया। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 0.2 मीटर। यानी इतना हमारा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेंथ में इतना में से इतने को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी अगर टोटल लेंथ मान लेते हैं, लेट द लेंथ बी एल। ठीक है, मान लेते हैं लेंथ एल है, तो टोटल लेंथ कितना हमारा होगा, टोटल लेंथ इक्वल टू एल माइनस 0.2 मीटर। बात समझ नहीं आ रही है। हमने क्या किया है कि देखिए इसमें 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो रहा है, यानी कि 0.2 मीटर का वेस्टेज हो रहा है। तो हमें वेस्टेज नहीं लेना है, हमें इतना लेना है कि कितने का रिक्वायरमेंट है हमें टेंट बनाने के लिए। तो जो टोटल लेंथ एल में से क्या किया हम लोग, क्या किए, एल लेंथ का है माने तिरपाल, तो उसमें से 0.2 जो वेस्ट हो रहा है उसको क्या करें, सेपरेट कर देंगे, और इसी वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेंथ पुट कर देना। लेंथ कितना था हमारा, एल माइनस 0.2, ब्रेथ कितना है मेरे पास 3 मीटर, इक्वल टू 188.4। कोई दिक्कत नहीं है। अभी 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3L माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 0.6 इक्वल टू 188.4। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। 0.6 जो है इधर निगेटिव में, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, इधर क्या बचेगा 3L इक्वल टू 188.4 प्लस 0.6। ठीक है, इसको प्लस करते हैं तो आया कितना हमारे पास 189.0। ठीक है, अब यहाँ 3 क्या है, एल के साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा, डिवाइड में, तो एल इक्वल टू 189/3, 3 6 18, 3 3 9, तो लेंथ कितना आ गया 63 मीटर। यानी कि इतना लेंथ का तारपुलिन रिक्वायर्ड होगा हमें टेंट बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जिसमें क्या समझने वाली बात चीज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें लेंथ मालूम होना चाहिए। तो देखिए 0.2 जो वेस्टेज था ना,
उसमें क्या किए हैं, जो टोटल लेंथ हमारे पास था उसमें 0.2 का सब्ट्रैक्ट पहले ही कर दिए हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो वेस्ट हो रहा था तो वेस्टेज तुमको यूज़ करना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड लेंथ है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें कॉस्ट निकालना है, ठीक है। गिवन क्या क्या है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है कितना, 25 मीटर, कोई दिक्कत, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 14 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हाफ हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हाफ, 14/2 इक्वल टू 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कितना हो गया, 7 मीटर। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, πRL होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर दिया हुआ है 7, एल दिया हुआ है 25, 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 210 रुपीज़ लग रहा है पर 100 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। क्या गिवन है, गिवन ये है कि 100 मीटर स्क्वायर में कितना रुपये लग रहा है, कितना लग रहा है, 210, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना लगेगा, तो क्या करें, डिवाइड के सिंपल, 210 डिवाइडेड बाई 100, सिंपल है, जीरो जो कैंसिल आउट। तो हमें निकालना कितने में है, हमें निकालना है 550 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, ठीक है। जब 1 मीटर स्क्वायर में 21 बाई क्या होता है, 21/10 है, तो 550 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, देख लेते हैं हम लोग। (21 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 550, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 21/10 है, तो 550 निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 550 को 21/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 21 को 55 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये ₹1155 550 मीटर स्क्वायर में लगेगा, ठीक है। समझ आ गया, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना कॉस्ट आ रहा है, तो 21/10 है, तो 21/10 को लोग क्या करेंगे, 550 मीटर स्क्वायर से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा उतना कॉस्ट लगेगा, ठीक है।